तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। एक सेठ के बेसिक आदमी यहाँ पे था और उस सेठ का यंग मास्टर था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जो कि सिटी की सिलोड की बेटी यहाँ पे थी। हाँ, तो उसको यहाँ पे शिप बहुत ही अच्छा लगा था, उसको बाय करने का मन यहाँ पे था, इसलिए कहता है बोलो कीमत। तो सामने से याओ मना कर दिया, कहती मैंने बोला नहीं ये मेरा है, मुझे यहाँ पे बेचना ही नहीं है। तो वो बंदा कहता है यार बेचना नहीं है, क्यों बेचना नहीं है भाई, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर है भाई, बेच दो। अरे आपको जितना चाहिए ना हम उतना यहाँ पे देने को तैयार है। तो यहाँ के भी कहते हैं यस यार, जब पैसे यहाँ पे मिल ही रहे हैं तो बेचने में क्या जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे कीमत बोलने को तैयार हूँ। अब सामने से याओ सोचते भाई मास्टर पगला गए क्या यार, ये मेरा शिप है भाई, ऐसे कैसे यहाँ पे बेच सकते हैं। यान के सामने से 100 मिलियन क्रिस्टल यहाँ पे चाहिए, लाओ दो। जो सुंदर लोग कहते बस 100 मिलियन क्रिस्टल ना, लोग रेट का ज्यादा हाई नहीं है, ये लो। यान के सामने से कहते नहीं भाई आपने कुछ ज्यादा हमको नहीं दिया, बल्कि आपने बहुत कम दे दिया। वो कहते क्या मतलब कम दे दिया, तूने 100 यहाँ पे मांगे थे, कहीं तूने मीडियम ग्रेड का तो नहीं मांगा था। यान क्या होता नहीं, मैंने हाई ग्रेड का मांगा था। वो चिल्लाता कि पागल साले भाई तेरी औकात मालूम है, ये फालतू से चिप के लिए 100 मिलियन हाई ग्रेड का तुझे कोई भी देने वाला नहीं है। जो सुंदर यान के सामने से कहता है कि वेल यार हाँ, तो आपने तो बोला था कि भाई जितना बोलोगे उतना मैं यहाँ पे देने को तैयार हूँ। मैंने सामने से बोला यार आपके साथ जो यंग मास्टर है, यंग मास्टर मतलब होता है सेठ का लीडर का बेटा, यानी सेठ का लीडर का बेटा है, और 100 मिलियन हाई ग्रेड की देने की भी औकात नहीं है। पीछे से याओ यहाँ पे सोचती है कि अरे यार अच्छा, तो सच्ची में ये शिप बेचना नहीं चाहते, बस उनको जानबूझ के परेशान करने के लिए कह रहे थे। लेकिन क्यों, जहां तक कि मुझे याद है मेरी मास्टर भाई कभी भी ऐसी यहाँ पे नहीं थी, वो एकदम सख्त लौंडिया जैसी बर्ताव करती थी। जब हमारे साथ अकेले होती थी ना तभी जाके प्यार से बर्ताव करती थी, ऐसा तो उनका पर्सनैलिटी यहाँ पे नहीं था। दाल में मुझे कुछ काला यहाँ पे लग रहा है, लिटरली इसको सब कुछ याद है, यहाँ तक कि भाई जेंडर में भी इसको अब डाउट यहाँ पे हो रहा है। ये मतलब अपनी मास्टर को लड़की ही समझती है, लेकिन अपनी यान के को यहाँ पे लड़की वाली मास्टर समझ रही है। और वो जो सामने बाई हुई यहाँ पे था, अरे बाई लू बेसिकली यहाँ पे था यंग मास्टर, उसको गुस्सा आती है भाई तूने मेरा मजाक यहाँ पे उड़ाया। ज्वेलर उसके साथ वो भी कहते यस भाई हमारे सेट के यंग मास्टर का मजाक उड़ाएगा। ये ले अटैक कर देता है, एक प्रोटेक्शन लेयर यहाँ पे लगा होता है और टूट जाता है। वो जैसे टूटता है ना यहाँ पे बाव को तकलीफ होने लग जाती है। यान के समझ जाता है इसका आर्टिफैक्ट इसके साथ पक्का कोई कनेक्शन हो, जिस चक्के में तकलीफ हो रहा है। तो जो एल्डर यहाँ पे था उसकी जान निकाल लेता है। जैसे उसकी जान निकालता है, जो यंग मास्टर यहाँ पे था वो कहता है वो लौंडे तुझे क्या चाहिए। अपन यंग मास्टर अपने सेट का बाई चांस मुझे कुछ हो गया ना भाई तू बचेगा नहीं। यान के सामने इस कदम में कुछ कर भी नहीं रहा, दफा हो जाए यहाँ से। तो लोग अपना शिप यहाँ पे लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उसके यहाँ पे जो याओ को तकलीफ हुई थी, तकलीफ नहीं बल्कि एकदम कंफ्यूज हो चुकी थी, एकदम माइंड कहीं और ही चल गया था। तो उसका होश में लाता है कि भाई आर यू ओके। वो कहती है हाँ मास्टर क्या हुआ था। ये कहता है डोंट वरी, कुछ फालतू लोग यहाँ पर आ गए थे, नौटंकी किए जा रहे थे, मैंने बैंड बजा दिया यहाँ से निकाल दिया, किसी चीज का टेंशन नहीं है। वो भी कह दिया यार थैंक यू। मनी मनी आन के सोचता कि अगली बार ना शिप को कुछ भी आने से पहले मुझे शिप की प्रोटेक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा, कि भाई अगर अगली बार इसके साथ ऐसा कुछ हो गया ना यार तो आई डोंट नो ये होश में आ पाएगी या फिर नहीं आ पाएगी। फिर शायद किसी सीडी में पहुंचते, जहाँ पे जाके होटल में पहुंचते हम, तो होटल का बंदा सामने से पूछता बोलो भाई आपको एक रूम चाहिए या 2 रूम चाहिए। यान के सोचता है कि भाई अभी के लिए बेचारी कह रही थी यहाँ पे ठीक नहीं है, अलग अलग रूम में जाएगी तो बाई चांस फिर से पगला जाएगी, कहीं भाग जाएगी, तो इसलिए कहते बस एक ही रूम दो। तो वो सामने से सारे कैरेक्टर तो हरामी है, ये होटल में भी कहते हैं यार डोंट वरी चाहिए, आपकी प्राइवेसी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी, आपको अंदर जो करना कीजिएगा, हमने अच्छे से अरे यहाँ पे लगा दिया है, बाहर कुछ भी आइडिया नहीं पड़ेगा। तो कमरे के अंदर यहाँ पे जाते हैं। यान के सामने से पूछता यार याओ मुझे एक बात बताओ, आगे चल के तुमको ऐसा मालूम चला कि भाई मैं तुझसे कोई बात यहाँ पे छुपा रहा हूँ या तुमसे झूठ बोल रहा हूँ या तुमको पागल यहाँ पे बना रहा हूँ, क्या तुम यहाँ पे नाराज हो जाओगी, क्या मुझसे गुस्सा हो जाओगी या मेरी कुटाई करोगी। सामने से ये कहती है मास्टर भाई आप पगला गए हो क्या, मतलब सच्ची में यार आप भला मुझे पागल बनाएंगे, मुझसे बातें छुपाएंगे क्यों। जो सुनते यान के बोलते नहीं भाई बस ऐसी मैं सामने से कह रहा हूँ। मनी मन सोचते कि कुछ ही दिन बाद है ना हम लोग आई साइड वैली में लौट जाएंगे, तो जैसे अपने सेट के रियल मास्टर को अपनी जूनियर्स और सीनियर को देखेगी तो भाई दोनों से क्या रिएक्शन होगा, और क्या सच्ची में उस समय भी मुझे अपना मास्टर समझेगी या इसकी सारी मेमोरी यहाँ पे वापस आएगी, आई डोंट नो। सामने से कहती है याओ कि देखो यार मैं और मेरी सारी जूनियर्स और सीनियर ना अनाथ यहाँ पे थे, आपने पाला पोसा इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाया, जो कुछ हो ना आपके वजह से हूँ। अगर आप मुझे जान से भी यहाँ पे मारना चाहोगी ना मुझे जान से मार सकती हूँ, मुझे कोई भी एतराज यहाँ पे नहीं रहेगा। यान के सोचते वेल जब ये होश में आएगी ना तब हो सकता है ये मुझे जान से यहाँ पे मारना चाहेगी। वो यहाँ पे कहती पक्का आप यहाँ पे थक चुके रहेंगे, आपको कंधे की मसाज यहाँ पे दे दूं क्या, बहुत सालों से यहाँ पे दी नहीं हूँ। जो सुनते यान के भैया मुझे दे सकती हो, और काफी अच्छे से कंधों का मसाज दे रही थी। यान के को भी काफी कंफर्टेबल लगता है, वो समझ जाता पक्का भाई जब ये रियल वाली मास्टर यानी बिंगयू के साथ थी ना उस समय इसने बहुत उसको कंधों का मसाज दिया हुआ, तभी तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लग रही थी। कहती ओके ठीक है कंधों का मसाज में दे दिया, आपके टांगों का भी मसाज यहाँ पे दे देती हूँ। यान के सोचते कि जब ये होश में आएगी अच्छे से सारी मेमोरी यहाँ पे याद आएगी, जब मेरे बारे में सच्चाई मालूम चलेगी शायद हो सकता है और भी गुस्सा आ जाए कि भाई मैंने कंधों का भी मसाज लिया और टांगों का भी मसाज यहाँ पे लिया। अब ये पूरा रात का समय तब सुबह हो जाती है और ये लोग ना सिटी के अंदर नहीं पहुंचे थे, सिटी के बाहर यहाँ पे थे। अब सिटी की ओर यहाँ पे जा रहे थे तो पब्लिक को लोग का बात करते हुए सुना देता भाई सिनेटी सिटी नाम का सिटी है, मतलब सिंसिनेटी
सिटी का नाम है। तो इसको याद है, तभी रास्ते में जो औरत यहाँ पे मिली थी शाओमैन, जिसका नाम था, सिटी लॉर्ड की बेटी थी, इसी सिटी लॉर्ड की बेटी बेसिकली यहाँ पे थी। हाँ तो बेसिकली वो मिल सकती है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और जैसे ये गेट के पास यहाँ पे जाता है ना, तो बॉडीगार्ड को ये बात का तो यहाँ पे सुनते हैं क्या ना, कोई लीडर यहाँ पे था, उसकी जो बीबी यहाँ पर ना, बीबी भाग चुकी है। तो भाई वो कहाँ भाग के गई है उसके बारे में पता यहाँ पे करने, इसलिए जो गार्ड्स वार्ड्स है ना, हर जगह यहाँ पे लगा के रखे गए हैं कि यहाँ पे बिना परमिशन के ना कोई अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। क्या ना, डोंग बेसिकली लीडर का यहाँ पे सरनेम था, उसकी जो डोंग फैमिली था, उनका कोई सामान यहाँ पे था, सामान चोरी करके यहाँ पे भागी थी। तो सामने से दूसरे सिपाही पूछते, भाई ऐसा क्या था भैया, वो ट्रेजर आइटम है कि आपकी बीबी ने धोखा दे दिया और चोरी करके भाग गई। सामने से कहता क्या करे भाई, एकदम पगला चुकी रहेगी। अब मैं उसके बारे में क्या बोलूं, बस यही चाहूंगा कि भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पकड़ो और सामान उससे वापस से छीन लो। यान के कोई माइंड में आता केवल या लिटरली, मतलब किसी लीडर की बीबी, उसको ऐसा क्या सामान दिखा होगा कि लालच के चक्कर में उसने सामान ही चोरी कर लिया। लीडर की बीबी होना कोई छोटी बात नहीं होती। तभी ना दो बंदे ऐसे सिटी में जबरदस्ती घुस रहे थे, तो सब बॉडीगार्ड चिल्लाते हुए कौन घुस रहे हो, तो और कोई नहीं बल्कि जो यंग मास्टर प्लस उसकी जो गर्लफ्रेंड यहाँ पे थी, सिटी लॉर्ड की बेटी, वो दोनों यहाँ पे थे। और कहते हैं सालो भाई देख भी लो किसको यहाँ पे रोक रहे हो। वो लोग कहते हैं अरे यार आप तो यंग मास्टर भाई हो, भाई जाओ जाओ अंदर जाओ। उनका ध्यान यान के क्यों जाता, डर के मारे निकल जाते कि भागो। यान के देखते हो यार मैंने उनको कुछ बोला भी नहीं है, इतना डर कि अपने आप निकल के भाग गए। गुड। और तभी ना इनके सामने एक बुढ़िया यहाँ पे खड़ी थी, उसको चक्कर वक्कर यहाँ पे आने वाले थे और नीचे से गिरने वाली थी। तो जो याओ यहाँ पे ना, याओ उसको संभाल लेते हो, दादी अम्मा संभाल के। वो कहते थैंक यू छोटी बच्ची, यार क्या करूँ, बुढ़ापा यहाँ पे आ चुका है। तो भाई बुढ़ापे के चक्कर में सही से खड़ी भी नहीं हो पाती। सामने से याओ कहती भाई मेरे मास्टर ने हमेशा यहाँ पे बोला जो मासूम जो बड़े लोग रहते हैं ना, कमजोर लोग रहते हैं, उनको सपोर्ट यहाँ पे करने का। क्यों, मैंने सही बोला ना मास्टर। तो सामने से वो भी यहाँ पे कहती भाई तुम भी काफी अच्छी हो, तुम्हारी मास्टर भी काफी अच्छी होगी। यान के पीछे से कहता हाँ मासूम लोग को यहाँ पे मदद करना चाहिए, बूढ़े लोग को, लेकिन भाई संभल के भी रहना चाहिए, हो सकता है उनमें से कोई गद्दार भी यहाँ पे निकल जाए। क्यों, मैंने सही बोला ना दादी अम्मा। वो कहती या तुमने एक्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला। फिर यान के सामने से ये भी पूछते कि आपके कानों के जो इयररिंग्स है ना यार बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वो घबरा जाती है, वो कहती है इयररिंग्स, अरे मेरे कानों में तो कोई भी इयररिंग्स नहीं है, मैं बूढ़ी हो चुकी भाई, इतने बुढ़ापे में इयररिंग यहाँ पे कौन पहनता है। वो यान के बोलते कि आपने आज नहीं पहना है, आपने कल पहना था, और कल मतलब लिटरली बहुत सालों से पहनती आई हो, लेकिन आज आपने यहाँ पे निकाल दिया है, मुझे बताओ काई को। सामने से ना याओ उसका हाथ पकड़ लेते कहती बुढ़िया मुझे ऐसा क्यों लगता है तू बुद्धू बना रही है और जानबूझ के एकदम बुढ़िया कमजोर बनने का नाटक करिए। चेक करती तो सच्ची में बूढ़ी तो थी, उतनी बूढ़ी नहीं थी जितना बूढ़ी बनने का नाटक यहाँ पे कर रही थी। सामने से कहती है तुमने मुझे यहाँ पे पहचान लिया, सॉरी यार माफ कर दो। सामने से लोग कहते हैं हाँ लेकिन तूने हमको बुद्धू बनाने की कोशिश यहाँ पे काय को की। जो सुन ये बताती है क्योंकि यार हमने नोटिस किया वो जो यंग लेडी शाओफैन और साथ ही उनके जो बॉयफ्रेंड यहाँ पर है ना यंग मास्टर, वो दोनों आपसे यहाँ पे डर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको पटा पुटा लूँ और आपको यहाँ पे बुद्धू बना लूँ, ताकि आपका सपोर्ट की वजह से मैं भी आराम से निकल पाऊँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ तो मुझसे गलती हो गई थी, मैंने बोला था कि ये लोग सिटी में जा रहे थे, नहीं सिटी से बाहर बेसिकली यहाँ पे आ रहे थे और इस औरत को भी सिटी से बाहर यहाँ पे जाना था, इसलिए सोचा इनको बुद्धू बना के इनके द्वारा भागते हैं। और ये वही औरत है जिसने सामान यहाँ पे चोरी किया था, इसलिए भेस बदल के यहाँ से बेसिकली भागने की कोशिश कर रही थी। हाँ तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।